प्रशासन से कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि इस देश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, संविधान हो या प्रशासन हो, सब आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं। आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। आज भी देखिए, जिन राष्ट्रवादी पत्रकारों पर हमला हुआ वो सब बाहर सड़क पे खड़े हैं, और वो हिजड़े डबली गैंग वाले, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन अंदर मिली हुई है। ये देखिए ना, सरकार का संविधान है। कन्हैया कुमार की नाजायज औलाद है, जिस कन्हैया कुमार ने जेएनयू से नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनकी नाजायज औलादों से आप और उम्मीद क्या रख सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद के साथ में खड़ी होगी या राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ खड़ी होगी? नहीं बटेंगे सर, हम नहीं बटेंगे। जिसमें दम हो, एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार तुम तोड़ लो जितना तोड़ सकते हो। हम कल भी राष्ट्रवाद के लिए खड़े थे, हम आज भी राष्ट्रवाद के लिए खड़े हैं। हम कल भी सनातन एकता के लिए खड़े थे, हम आज भी सनातन एकता के लिए खड़े हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बिल्कुल अपराध नहीं हुआ है, इसका संज्ञान लिया, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अभी डीसीपी साहब के साथ में बात करके आ रहा हूँ। डीसीपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वर्ड टू वर्ड जो रुचि तिवारी के साथ में हुआ है उसके अनुसार जांच होगी, केस होगा, एफआईआर होगा और लोगों के ऊपर पे एक्शन होगा। और अगर एक्शन फिर भी नहीं लिया जाता, हम डीसीपी साहब की बातों पे भरोसा करके इस बात को वो कर रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, और अगर उसके बाद नहीं हो रहा है तो उसके बाद में हम अपना एक्शन लेंगे। एक्चुअली इसका रूट कॉज मैं बताता हूँ क्या है। मिडिल ईस्ट में और यूएस में जैसे ट्रेंड बन गया था कि यहूदियों को गाली दो, यहूदियों को मारो, ऐसा हिंदुस्तान में आज भी ट्रेंड बन गया है कि आपको कुछ नहीं मिलता, आप सीधे सीधे ब्राह्मणों को ब्लेम कर दो। बड़ा ही सॉफ्ट टारगेट बन चुका है कि आप इजीली ब्राह्मणों को ब्लेम कर दो। सेम ऐसा ही ज्यूज के साथ होता था मिडिल ईस्ट में, सेम ऐसे उनके साथ यूएस में ट्रेंड बना हुआ था। क्यों बना हुआ है? क्यों? ब्राह्मण एक ऐसी जात है, अगर आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो सर्व समाज के लिए काम किया है हमेशा, कभी कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं किया ब्राह्मणों ने। और ये बहुत इजी टारगेट बन जाता है क्योंकि पता है कि ब्राह्मण ये ना तो कुछ करेंगे, ना कुछ ऐसा आक्रोशपूर्ण रिटेलिएशन करेंगे या कुछ करेंगे। अब रही आज की बात, हमने 2 तारीख को जब यूजीसी लागू करने के लिए इन लोगों ने, तमाम संगठनों ने ये किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, तो हमने एसएचओ को आके इंटीमेशन दिया था कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं प्रोवोकिंग, और ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो। लेकिन एसएचओ के साफ साफ शब्द है कि अगर तू दिख गया ना मेरे को, तेरे खिलाफ जब रिपोर्ट आएगी जब देखूंगा। पहली बात तो ये ब्राह्मण ने दे दो जहर, क्यों? क्योंकि इस देश में जीने की तो बची नहीं है। ये वही लोग हैं जो वुमेन्स राइट्स की बात करते हैं। पत्रकार महिला होगी उसने मारेंगे, ये क्यों मारेंगे? क्योंकि ब्राह्मण है, सीधी बात है। इनको वही दिख रहा, ये उसको मारेंगे। और पुलिस कुछ नहीं करेगी, खड़ी रहेगी, कहेगी जी एविडेंस आप कलेक्ट करो। हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, इनके इंस्पेक्टर साहब के बयान है, मैं कह रहे जी कि हमको बचाने में देर इसलिए क्योंकि हमारे पास महिला ऑफिसर नहीं है। इनके पिंक बूथ में महिला ऑफिसर क्यों नहीं है? ये पिंक बूथ में खड़े होके यूं खड़े होके कहते हैं जी देखते हैं आप अभी अपना वीडियो बनवा रहे हैं, आप वीडियो बनवा रहे हैं, लड़की को पिटवा रहे हैं। अगर वो लड़की 5 मिनट और देरी हो जाती, मर जाती और कुछ नहीं होता, यहाँ पे कैंडल मार्च निकालते, वो लड़की चली जाती। क्यों चली जाती? क्योंकि वो सिर्फ एक ब्राह्मण है, इसलिए। क्यों ऐसा है आज के समय में? ये ढपली गैंग अपनी लगातार समय पर अपनी तुच्छ मानसिकता। उसका नहीं है ये, उसका नहीं है। जेएनयू के कन्हैया कुमार की नाजायज औलाद है, जिस कन्हैया कुमार ने जेएनयू से नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनकी नाजायज औलादों से आप और उम्मीद क्या रख सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद के साथ में खड़ी होगी या राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ खड़ी होगी? अब ऐसा मान लिया जाए कि पत्रकारों को भी अब वर्णों में बंटना होगा, क्योंकि देखा जा रहा है नहीं बटेंगे सर, हम नहीं बटेंगे। जिसमें दम हो, एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार तुम तोड़ लो जितना तोड़ सकते हो। हम कल भी राष्ट्रवाद के लिए खड़े थे, हम आज भी राष्ट्रवाद के लिए खड़े हैं। हम कल भी सनातन एकता के लिए खड़े थे, हम आज भी सनातन एकता के लिए खड़े हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये चारों मेरे भाई है। हम चारों लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, एक ही थाली में खाएंगे भी। लेकिन इन जेएनयू डपली गैंग वालों को जो आजादी चाहिए ना, वो आजादी दे के रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अब स्वर्ण समाज का पत्रकार होना इस भारत के अंदर अपराध हो गया है, कुत्सित अपराध हो गया है। सर देखिए ना, स्वर्ण समाज से कितनी फटी है कि पूरा का पूरा एजेंडा चला रहे हैं यूजीसी की आड़ में। कितना डर लगता है। आप भी एक पत्रकार हैं जी, आपका काम है सवाल पूछना जी। आप तीखे से तीखे, कड़वे से कड़वे सवाल पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। बिल्कुल, अधिकार हमें संविधान ने दिया है। संविधान देता है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, एक महिला पत्रकार के साथ अगर कोई मारपीट करता है, वो भी एक पुरुष जो कि हमेशा डपली बजाकर ये बात करता है कि संविधान के लिए छाती पीटने का काम करता है, तब यहाँ पर पुलिस प्रशासन, समाज, तमाम जो ये छात्र हैं, अपने आप को सो कॉल्ड छात्र बताते हैं। सर अब संविधान से कोई उम्मीद ना रखे, पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि इस देश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, संविधान हो या प्रशासन हो, सब आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं। आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। आज भी देखिए, जिन राष्ट्रवादी पत्रकारों पर हमला हुआ वो सब बाहर सड़क पे खड़े हैं, और वो हिजड़े डबली गैंग वाले, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन अंदर मिली हुई है। ये देखिए ना, सरकार का संविधान है। ऐसा तो नहीं, प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है, उन्हें बाहर निकलते हैं। गाली छोड़िए सर, ये डबली में जाके आजादी मांगते हैं,
आज हम लठ बजा के इन्हें आजादी देंगे। आ जाइए भारत। लेकिन मैं कहता हूँ गाली मत दीजिए, क्योंकि अब आपको ही पता है हम सब मीडिया वाले हैं, गाली देना हमारे चैनल के लिए बहुत नुकसानदेह। आप अपनी बात रखिए। एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट हुई, एक पुरुष ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए और ये समाज देखता रहा, यहाँ पुलिस वाले भी देख रहे हैं। गाली के बात कर लेता हूँ। इस लड़की ने एक लड़की को, एक अकेली शेरनी को 4 या हिजड़ों की फौज ने उसको दबाकर मारा है, तो इनको लड़कियां बोले, जीबी रोड की गस्तियां बोले। गलती क्या थी उस महिला पत्रकार? गलती थी, ब्राह्मण थी वो। सिर्फ ब्राह्मण होना ये गलती है क्या? बस यही तो गलती है, बस यही गलती है। ये अपनी औकात भूल गए। 5 मिनट में इनकी औकात ना याद दिला दी। एक बार पुलिस प्रशासन की खाली शर्म है ये। क्या नाम होगा? कपिल देव शर्मा। आप स्टूडेंट है, पत्रकार है, कौन है? स्टूडेंट हूँ। क्या अब कहाँ के स्टूडेंट? लॉ फैकल्टी। लॉ फैकल्टी ड्यू के ही है। हाँ जी। क्या जो ड्यू पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्या उनकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है? इसलिए यहाँ पर आए हैं। अभी डीसीपी साहब के साथ में बात करके आ रहा हूँ। डीसीपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वर्ड टू वर्ड जो रुचि तिवारी के साथ में हुआ है उसके अनुसार जांच होगी, केस होगा, FIR होगा और लोगों के ऊपर पे एक्शन होगा। और अगर एक्शन फिर भी नहीं लिया जाता, हम डीसीपी साहब की बातों पे भरोसा करके इस बात को वो कर रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, और अगर उसके बाद नहीं हो रहा है तो उसके बाद में हम अपना एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। क्योंकि देश के अंदर में अगर कोई भी देश विरोधी नारे लगाने वाला हमारी बहन बेटियों की टी-शर्ट उतारेगा, उनका गला दबाएगा और उनको सवर्ण सुअर कह के अपमानित करने का काम करेगा और मोब करने का काम करेगा, मोब लिंचिंग करने का काम करेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे डीसीपी साहब ने, हम 4 लोग बैठे थे, डीसीपी साहब ने आश्वस्त किया है और उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि वो जरूर एक्शन लेंगे। तो अभी हम उनके वर्ड्स पे भरोसा कर रहे हैं। थोड़ा प्रशासन का सहयोग करना जरूरी है, क्योंकि हम प्रशासन का सहयोग करेंगे तभी प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। तो थोड़ा सा हम पेशेंस रखते हैं। रुचि तिवारी अभी आ रही है, उसके CT स्कैन और एक्सरे होकर आ रहा है। उसके बाद में जब तक उसकी FIR नहीं लिखी जाएगी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं उसके साथ रहूंगा, किसी बात की टेंशन नहीं है। और देश के अंदर में हम जहाँ पर कह रहे हैं कि जात पात की विदाई करो, तो किसी का भी जाति के आधार पर अपमान होगा या किसी को जाति के नाम पर मारा जाएगा तो ये नहीं होने देंगे। उसके साथ तो हम खड़े ही हैं, क्योंकि हम बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाले। हमने कल की भी तस्वीरें देखी, चंद्रशेखर रावण की रैली के अंदर भी जो स्वर्ण समाज के पत्रकार थे उनका नाम पूछकर उनके मुंह पे थूका जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, कुर्सियां उछाल के फेंकी जा रही थी। देखिए, इस बात को मैं सीधे सीधे बोलूंगा, मैं लाग लपेट करता नहीं हूँ। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोलूंगा कि आंखें खुल रही हैं, नहीं खुल रही हैं। देश आराम से, कहाँ तो हम लोग चल रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और तुमने एक ये UGC जैसा काला कानून पहले वो करके और उसमें वो करके एक जाति खाई भर दी। और देश में दुश्मन किसको बनाया जा रहा है? तरीके से डपली बजा बजाकर बार बार ब्राह्मण बनिया ठाकुर के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये गलत है। किसी भी जाति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। ये कोई मतलब नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो आप मुझे ब्राह्मण, मेरी जाति का नाम लेकर गाली बक दोगे और मैं आपकी जाति बुला भी नहीं सकता हूँ। ये गलत है। आज देश की सरकारों को और देश के विपक्ष को, तमाम सवर्ण नेताओं को ये देखने की जरूरत है कि देश का माहौल किस तरीके से बिगड़ रहा है। अगर देश के अंदर में महिला पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करके उनके ऊपर पे हमला होगा तो कहाँ जा रहा है देश? आज मैं सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछ रहा हूँ, बहुत हो गई भैया। हम राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं और यहाँ पर ये आयशा वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो भारत माता के टुकड़े के ख्वाब देखते हैं, वो लोग हमारी राष्ट्रवादी पत्रकारों पे हमला करेंगे और हम देखते रहेंगे? नहीं, अब माकूल जवाब दिया जाएगा और प्रशासन कार्यवाही करेगा। प्रशासन कार्यवाही नहीं करेगा तो चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कार्यवाही हम करेंगे। चंद्रशेखर रावण क्यों भैया? अब स्वर्ण समाज का कोई भी पत्रकार हो, लगातार देखा जा रहा है, चंद्रशेखर रावण की रैली में हो या फिर ये ढपली गैंग वाले नाम पूछकर, जाति पूछकर टारगेट कर रहे हैं। अरे ठीक है, अब देखिए इनका एजेंडा सेट है तो हमारा भी एजेंडा अब आगे बरकरार रहेगा। अब देखेंगे आगे क्या करना है। अगर देखिए रुचि तिवारी, नाम समझिएगा, रुचि से प्रॉब्लम नहीं था, तिवारी से प्रॉब्लम था, समझे? अगर आपका नाम क्या है? आपका जान गुप्ता नाम। कौन से जात की? बनिया जात से है। बनिया, बच गए तुम, नहीं तो मैं अभी तुमको मारता, तुम ब्राह्मण होते तो। अच्छा, यही हो रहा है, समझे? यही प्रॉब्लम है कि मैंने आदमी लोगों को ना जात पूछे मारा जा रहा है। अभी अगर स्वर्ण, देखिए बात है UGC का जो बिल आया है, अगर बच्चे को, छोटा जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर छोटे बच्चे को ही बचपन से बताया जा रहा है कि तुम स्वर्ण हो तो बोलेगा भाई मेरे लिए बेंच भी, हम तो बेंच में नहीं बैठेंगे, हम तो सोफे में बैठेंगे। जो मिड डे मील जो बनता है वो बोलेगा कि भाई मुझे ये वाला बर्तन में नहीं, मुझे दूसरा बर्तन में चाहिए क्योंकि हम स्वर्ण हैं। ये बस आया है लोगों में भेदभाव पैदा करने के लिए और कुछ नहीं। मैं यही बोलूंगा कि और ये जो हमले हो रहे हैं, मैं दिल्ली पुलिस से यही आग्रह करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फिर से कोई रुचि तिवारी ना बने, चाहे वो कोई भी पत्रकार हो। तो देखिए, इस समय हम थाना मोरिश नगर में है
और ड्यूब पे किस तरह एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की जाती है, मार पिटाई की जाती है इस डब्ल्यू गैंग के द्वारा। आज तमाम पत्रकार सभी एकजुट होकर उस महिला पत्रकार के लिए एकजुट हुए हैं और लगातार जितने भी पत्रकार हैं सभी